तो अभी हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, हमारा बोलो जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर। और इसमें एक चीज पढ़ाया था, जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन, ठीक है। तो अगर हमें जीरो एरर समझ में आ गया तो जीरो करेक्शन कुछ अलग चीज नहीं है, वो लगभग मिलता जुलता चीज है, आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझना क्या है, जीरो एरर क्या होता है। तो देखो, जीरो एरर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान ले कि ये आपके पास, ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है। अब इस वर्नियर कैलिपर्स को मैंने क्या किया, इन दोनों जॉज के बीच में देखो कोई भी गैप नहीं, यानी इन दोनों जॉज के बीच में क्या हमारा कोई भी गैप नहीं है। इस टाइम पे अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ में क्या कर रहा है, बोलो कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये जो वर्नियर कैलिपर्स है ये हमारा है जीरो एरर से फ्री, यानी देयर इज नो जीरो एरर इन दिस वर्नियर कैलिपर्स। लेकिन अगर हमारा वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं किया, यानी वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो या तो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में हो या मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में है, तो हम बोलेंगे कि ये जो वर्नियर स्केल है ये फॉल्टी है, यानी इस वर्नियर स्केल के अंदर फॉल्टी है। और कौन सा एरर है, बोलो हमारा जीरो एरर बोलेंगे इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जीरो का यानी जीरो एरर का मतलब क्या है, जब भी कोई भी वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है, और वर्नियर कैलिपर्स में क्या हमारा बोलो जीरो ऑफ द मेन स्केल। जैसे मान लो ये हमारे पास ये वर्नियर स्केल है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स है, ये वर्नियर कैलिपर्स में ये क्या हमारा बोलो जीरो ऑफ द क्या हमारा बोलो मेन स्केल है, ठीक है, ये जीरो ऑफ द मेन स्केल है। और ये हमारा देखो क्या है, हमारा बोलो ये हमारा क्या है, देखो दिस इज द वर्नियर स्केल, और ये हमारा क्या है बोलो वर्नियर स्केल का क्या हमारा बोलो जीरो है। तो देखो यहाँ पे इस केस में देखो क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि जीरो ऑफ द क्या हमारा बोलो वर्नियर स्केल इज कोइंसाइड्स विद क्या हमारा बोलो जीरो ऑफ द क्या हमारा बोलो मेन स्केल, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो वर्नियर स्केल है इसके अंदर कोई जीरो एरर नहीं है, देयर इज क्या हमारा बोलो नो जीरो एरर, ठीक है। और अगर हमारे पास जैसे मान लो कोई वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है, जैसे मान लो एक हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है, जॉज को कांटेक्ट नहीं, जब भी कोई दोनों जॉज के बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है, ये हमारा क्या हमारा बोलो ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स का मेन स्केल है, मेन स्केल का जीरो है, ये 1 2 3 एंड सो, ठीक है, ये हमारा क्या है बोलो मेन स्केल है। और ये हमारा क्या है हमारा बोलो ये हमारा क्या बोलो वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल का जीरो है और ये मेन स्केल का जीरो है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, जब दोनों जॉज के बीच में कोई गैप नहीं है, यहाँ पे जॉज भी बना देते हैं हम लोग, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। देखो यहाँ पे इन दोनों जॉज के बीच में कोई भी गैप नहीं है और जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जीरो ऑफ मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो देयर इज नो जीरो एरर। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस केस में भी देखो क्या है कि ये हमारा देखो अभी भी क्या है हमारा बोलो, देखो इन दोनों जॉज के बीच में कोई गैप नहीं है, लेकिन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल और जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट के पास क्या है जीरो एरर है। और जीरो एरर कैसा है हमारा बोलो, ध्यान से देखो, तो इस इंस्ट्रूमेंट से अगर आप देखो अभी भी इसके अंदर क्या है कोई भी लेंथ नहीं है, यानी इसके अंदर रीडिंग क्या होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए, पर रीडिंग की बात करोगे तो यहाँ पे देखो दिस मच ऑफ लेंथ दिखा रहा है, यानी इस इंस्ट्रूमेंट से अगर कोई भी चीज को अगर आप रीड करोगे तो क्या होगा दिस मच, यानी इतना जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ जो होगा वो क्या होगा ज्यादा दिखाएगा, इसका मतलब इसके पास क्या हमारा बोलो पॉजिटिव जीरो एरर है। क्या करेगा, यानी ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, यानी ये जो वर्नियर कैलिपर से थोड़ा लेंथ इसका जो रीडिंग होगा एक्चुअल से थोड़ा सा क्या आएगा ज्यादा आएगा, यानी इसके अंदर कौन सा एरर है बोलो पॉजिटिव जीरो एरर है, यानी इसका मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट इसमें कोई जीरो एरर नहीं, इसके अंदर क्या है हमारा बोलो पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। अच्छा, पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, जब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल व्हेन देयर इज नो गैप इन बिटवीन क्या हमारा बोलो जॉज एंड देन जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज स्लाइडली क्या हमारा बोलो लेफ्ट की राइट
राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो हम बोलेंगे ये जो वर्नियर स्केल है इसके अंदर क्या है हमारा, बोलो पॉजिटिव जीरो एरर है। ये पॉजिटिव जीरो का एरर कब होगा हमारा, बोलो पॉजिटिव जीरो एरर कब बोलोगे, यहां पे लिख लो व्हेन there is no gap in between the jaws and if there is no when there is no gap in between the jaws, if zero of the vernier scale lies किधर हमारा, बोलो राइट साइड, राइट टू द जीरो ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो कब होगा, अगर जॉस के बीच में कोई गैप नहीं है और जीरो ऑफ क्या हमारा, बोलो जीरो ऑफ किसका हमारा, वर्नियर स्केल जो है वो क्या करे, लाई करे राइट साइड ऑफ द क्या हमारा, बोलो जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो हम इस इंस्ट्रूमेंट ये वर्नियर कैलिपर्स के पास बोलेंगे इसके पास कैसा एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा देखो दूसरा कंडीशन क्या है कि देखो हमारा क्या हमारा ये देखो वर्नियर कैलिपर है, देखो एक वर्नियर कैलिपर ऐसा है, देखो यहाँ पे देखो दोनों जॉस के बीच में कोई गैप नहीं है, लेकिन उस टाइम पे भी देखो क्या हमारा जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल जीरो ऑफ मेन स्केल के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब जीरो एरर है। और कैसा जीरो एरर है, तो इधर ध्यान से देखो अगर आप इससे लेंथ मेजर करने जाओगे तो देखो इतना अगर आप खिसका दोगे, इतना अगर इसके बीच में गैप आ जाएगा, यानी दिस लेंथ के बराबर अगर इसके अंदर गैप आ भी जाएगा तो भी इसका रीडिंग क्या हो जाएगा, जीरो शो करेगा। यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो जो लेंथ रीड करेगा वो एक्चुअल से थोड़ा सा क्या करेगा, कम करेगा, यानी इसके पास क्या है हमारा, बोलो नेगेटिव जीरो एरर है क्योंकि ये कम रीडिंग शो कर रहा है। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के पास क्या बोलेंगे, यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट के पास जो जीरो एरर है उसको क्या बोलेंगे, बोलो नेगेटिव जीरो एरर। क्या बोलेंगे, बोलो नेगेटिव जीरो एरर। अच्छा नेगेटिव जीरो एरर में देखो क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर में क्या होता है हमारा, बोलो जो जीरो ऑफ क्या हमारा, बोलो वर्नियर स्केल है वो लाई करता है राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो नेगेटिव जीरो एरर का बोलेंगे व्हेन देयर इज नो गैप इन बिटवीन द जॉस and if zero of the vernier scale lies किधर हमारा, बोलो लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, बोलो हमारा लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू द जीरो ऑफ मेन स्केल। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये इंस्ट्रूमेंट जो है उसके पास क्या है हमारा, बोलो नेगेटिव जीरो एरर है। अब ये सवाल उठता है कि जो जीरो एरर होता है चाहे पॉजिटिव जीरो एरर हो चाहे नेगेटिव जीरो एरर है उसको निकालते कैसे हैं, बात समझ में। सबसे पहले जीरो एरर क्या होता है हमारा, बोलो जब भी जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जीरो ऑफ मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करेगा देयर इज नो जीरो एरर। अगर वो कोइंसाइड नहीं किया तो क्या होगा, जीरो एरर होगा उस इंस्ट्रूमेंट के पास। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है कैलकुलेशन ऑफ जीरो एरर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ जीरो एरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव जीरो का एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या हमारा, बोलो पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक वर्नियर कैलिपर है, ठीक है वर्नियर कैलिपर से
ठीक है। तो देखो ये जो हमारा वर्नियर स्केल है, इसके देखो दोनों जॉस क्या है हमारे बोलो कांटेक्ट में है, ठीक है, यानी दोनों दो जॉस के बीच में कोई गैप नहीं है। तो वर्नियर स्केल देखो क्या है हमारा बोलो, ये जो वर्नियर कैलिपर्स है, तो देखो वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल का जीरो है और ये हमारा वर्नियर स्केल का जीरो है। तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो क्या है हमारा बोलो, मेन स्केल के जीरो के किधर है हमारा बोलो, राइट साइड में है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इधर देखो अभी यहाँ पे कोई गैप नहीं है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, यानी रीडिंग कितनी आनी चाहिए एक्चुअल में, जीरो आनी चाहिए। लेकिन अभी जो ये रीडिंग जितना शो कर रहा है उतना ही का ही क्या करेगा, एरर यहाँ पे शो करेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं एरर निकालूं तो एरर बताओ किसके बराबर हो जाएगा बोलो, एरर जो होगा वो किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है, क्योंकि कोई यहाँ पे जॉस के बीच में कोई गैप नहीं है, रीडिंग जीरो आनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या रीडिंग जीरो है, नहीं है, कुछ और आ रहा है। तो जो भी रीडिंग होगा उसी के बराबर यहाँ पे एरर होगा। तो यहाँ पे रीडिंग अगर लिखोगे तो मैंने क्या बताया था, वर्नियर स्केल का जब भी रीडिंग यानी एरर जो होगा इस टाइम पे, यानी जब दोनों जॉस के बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है, तो रीडिंग जीरो आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जीरो रीडिंग जीरो तभी आता है जब इसका जीरो इसके जीरो के साथ क्या करता है, कोइंसाइड करता है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, यानी कुछ रीडिंग शो कर रहा है, तो जो भी रीडिंग यहाँ पे शो कर रहा है उसी के बराबर एरर होगा। यानी एरर इस केस में किसके बराबर है, रीडिंग जो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स शो कर रहा है। तो इसका रीडिंग अगर लिखोगे वर्नियर कैलिपर्स का, तो वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग जो होता है किसके बराबर होता है हमारा बोलो, मेन स्केल रीडिंग यानी एमएसआर प्लस क्या हमारा बोलो, वीएसआर। अच्छा, जब भी मैंने क्या बोला था कि वर्नियर स्केल का जब भी हम लोग रीडिंग लिखते हैं तो रीडिंग लिखते समय क्या बात का हमें ध्यान रखना चाहिए बोलो, हमारा रीडिंग निकालने के लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो कहां पे लाई कर रहा है, और वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ में क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मेन स्केल रीडिंग की बात करें इस पर्टिकुलर केस में, तो मेन स्केल की रीडिंग अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का, इसके लेफ्ट साइड में मेन स्केल का कौन सा डिवीजन प्रेजेंट है हमारा बोलो, जीरो, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई हमारी बोलो, जीरो हो गई, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अच्छा, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है हमारा बोलो, वर्नियर स्केल रीडिंग होता है कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, इनटू क्या होता है हमारा बोलो, लीस्ट काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो वर्नियर स्केल का थर्ड डिवीजन क्या कर रहा है हमारा बोलो, कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ में। तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है हमारा थर्ड, इनटू क्या हो जाएगा हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर से कुछ नहीं दिया है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना ले लोगे बोलो, 0.1 क्या हमारा बोलो मिलीमीटर। तो यहाँ पे बताओ एरर की अगर आप बात करोगे तो एरर कितना आएगा, प्लस कितना आ जाएगा बोलो, 0.3 क्या आ जाएगा हमारा बोलो, मिलीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एरर कैसा हमारा बोलो, पॉजिटिव है, और कितना है हमारा बोलो, 0.03। तो यानी आज के बाद में ध्यान रखना कहीं पे भी एरर निकालना है, ठीक है। तो एरर निकालने का मतलब क्या होगा, एरर निकालने के लिए ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई हमारा अलग से फार्मूला सीखना है। एरर किसके बराबर होगा बोलो हमारा, तो जब दोनों जॉज को हम क्या कर देंगे, दोनों जॉज के बीच में गैप को जीरो कर देंगे, यानी दोनों जॉज के बीच में कोई गैप नहीं है, उस मोमेंट पे जो वर्नियर स्केल का रीडिंग होगा वही क्या होगा बोलो, एरर के बराबर होगा। अच्छा, वर्नियर स्केल का रीडिंग हमें लिखना आता ही है, क्या होता है बोलो, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होता है हमारा बोलो, जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो, मेन स्केल मतलब जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के मतलब वर्नियर स्केल के जीरो, मेन स्केल रीडिंग अगर लिखना है तो किसके बराबर होगा बोलो, वर्नियर स्केल का जो जीरो है होगा उसके लेफ्ट साइड में जो हमारा मेन स्केल का डिवीजन प्रेजेंट होगा उसी को हम मेन स्केल रीडिंग बोलेंगे। तो जैसे इस केस में कितना है हमारा, जीरो है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है हमारा बोलो, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ में, इनटू लीस्ट काउंट। यहाँ पे कौन सा डिवीजन, थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, तो 3 इनटू इसका लीस्ट काउंट कुछ नहीं कि मैंने स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है 10 9 के साथ कोइंसाइड करने वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बोलो 0.1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे एरर कितना आ जाएगा हमारा बोलो 0.3 मिलीमीटर। अच्छा, मैंने दो चीजें बात किया था, एक एरर का और एक क्या था हमारा बोलो, करेक्शन का।
तो एरर जो होता है, और एरर अगर आप निकाल लिए यहाँ पे, अगर मैं पूछूं इसमें जीरो एरर कितना है, तो आप बोलोगे प्लस 0.3 मिलीमीटर। अगर मैं बोलूंगा इस इंस्ट्रूमेंट का जीरो करेक्शन कितना है, तो जो करेक्शन होता है, करेक्शन होता है वो क्या होता है हमारा, बोलो माइनस ऑफ क्या होता है हमारा, बोलो एरर होता है। माइनस ऑफ क्या होता है हमारा, बोलो एरर होता है। यानी एरर और करेक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होता है, सेम होता है, बस साइन क्या होता है हमारा, अपोजिट होगा। तो यहाँ पे जीरो एरर कितना हो गया, प्लस 0.3 मिलीमीटर। अगर मैं पूछूं जीरो करेक्शन कितना होगा, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, अभी नेक्स्ट हमारा देख रहे हैं नेगेटिव जीरो एरर। देखो नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक स्केल लिखा है, जिस ये कब का, ये वर्नियर स्केल का एक फिगर है। ये कब का है, जब दोनों जॉज के बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो देखो दोनों जॉज के बीच में कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पे देखो क्या शो कर रहा है कि देखो वर्नियर स्केल का जो जीरो है, क्या मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके पास क्या है हमारा, बोलो जीरो एरर है। और कौन सा जीरो एरर है, तो ध्यान से देखो, तो वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के किधर है, बोलो लेफ्ट हैंड साइड में है। इसके पास क्या है हमारा, बोलो नेगेटिव जीरो एरर है कि नहीं है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, बोलो नेगेटिव जीरो एरर का मतलब क्या होगा कि एक्चुअल से क्या करेगा, कम दिखाएगा रीडिंग। जो मतलब इसका जो रीडिंग होगा, जो यहाँ से अगर हम इस स्केल से अगर इस वर्नियर कैलिपर से अगर कोई मेजरमेंट करेंगे, तो जो एक्चुअल लेंथ होगा उससे क्या करेगा, कम दिखाएगा। क्यों कम दिखाएगा, क्योंकि देखो जब हम कोई भी चीज का लेंथ मेजर करेंगे तो उसको उसके जो दोनों जॉज हैं उनके बीच में उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करोगे तो यानी इसको आप खिसकाओगे, तो देखो यहां तक अगर आप इतना खिसका दिए कि अप टू दिस, ये कहां तक, जब ये जीरो इसके जीरो के साथ मिल जाएगा वहां तक आप खिसकाए, यानी वहां पे क्या हुआ, कुछ गैप आया, यानी कुछ रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन रीडिंग क्या शो करेगा, जीरो शो करेगा। इसका मतलब ये एक्चुअल क्या दिखाएगा, एक्चुअली क्या दिखाएगा, कम दिखाएगा। मतलब जो रीडिंग ये शो करेगा वो एक्चुअल से क्या होगा, कम होगा, यानी नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर जो होगा वो कितने के बराबर होगा, तो मैंने आपको बताया कहीं पे भी एरर की अगर हम बात करते हैं तो एरर किसके बराबर होता है हमारा, बोलो जब दोनों जॉज को हम क्या करते हैं, बोलो उनके बीच के गैप को जीरो करते हैं, यानी कांटेक्ट में ले आए, उस टाइम पे जो मेन स्केल जो वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग होता है वही एरर के बराबर होता है। तो कोई भी वर्नियर कैलिपर्स का अगर हम रीडिंग की बात करेंगे तो रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या होता है हमारा, बोलो वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग अगर आप बात करोगे तो मेन स्केल रीडिंग क्या होता है हमारा, बोलो वर्नियर कैलिपर्स का, बोलो तो वर्नियर स्केल का जो जीरो होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो मेन स्केल का डिवीजन प्रेजेंट होता है उसी को हम मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये हमारा क्या वर्नियर स्केल का जीरो है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा डिवीजन प्रेजेंट है। अभी अगर स्केल की बात करोगे तो इधर तो कोई भी डिवीजन नहीं प्रेजेंट है, तो मेन स्केल रीडिंग क्या लिखोगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है, तो जैसे मान लो ये हमारा ओरिजिन है, तो अगर आप ये वाला डिस्टेंस, जैसे मान लो ओरिजिन से दो इक्वल डिस्टेंस पे दो पॉइंट लिए, लेट्स सपोज ये हमारा क्या है, इसके कोऑर्डिनेट 1, 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखते हो, -1, क्या लिखते हो, बोलो 0 लिखते हो। तो देखो जैसे ये वाला हमारा, ये वाला कितना है हमारा 1 मिलीमीटर है, तो वैसे इसके अगर हम इस मेन स्केल के जीरो के किधर हमारा, बोलो लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहते हैं, एक अगर डिवीजन बनाए, जैसे मान लो ये वाला मैंने डिवीजन बना दिया, ठीक है, ये वाला मैंने डिवीजन बना दिया, तो ये डिवीजन किसके बराबर होगा, इस ये क्या रीड करेगा, -1 मिलीमीटर रीड करेगा, ठीक है। तो अब बताओ मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, बोलो तो इस जीरो के वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, बोलो -1 मिलीमीटर होगा, यानी क्या होगा -1 मिलीमीटर प्लस क्या हो जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग। अच्छा वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है हमारा, बोलो वर्नियर स्केल रीडिंग होता है हमारा, बोलो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ में इनटू लीस्ट काउंट। तो ये स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स है, इसका लीस्ट काउंट हम मान लेते हैं 0.1 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे देखो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 8th डिवीजन आप क्या हमारा वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। तो क्या हो जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा 8 इनटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का वैल्यू कितना है हमारा, बोलो 0.1 मिलीमीटर। तो बताओ जीरो एरर की बात करोगे तो कितना हो जाएगा -1 मिलीमीटर प्लस क्या हो जाएगा हमारा, बोलो 0.8
मिलीमीटर, यानी जीरो एरर की अगर आप बात करोगे आ जाएगा -2 मिलीमीटर। यानी कौन सा जीरो एरर है आपको खुद ही कैलकुलेट किया, आपको पता चल गया कि कौन सा एरर है हमारा, बोलो नेगेटिव जीरो एरर है। अगर मैं यहाँ पे करेक्शन की बात करूंगा, यानी जीरो करेक्शन की अगर आप बात करूंगा, तो आप ध्यान रखना जीरो करेक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, बोलो जीरो एरर के बराबर ही होता है मैग्नीट्यूड में, पर साइन जो होता है वो अपोजिट होता है। तो एरर अगर -2 है, ठीक है, तो करेक्शन कितना हो जाएगा हमारा, बोलो +0.2 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो हमने क्या सीख लिया, बोलो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जैसे मान लो कोई मेजरमेंट की है हम इसकी किसी वर्नियर कैलिपर से और उसके पास जीरो एरर है, तो फाइनल रीडिंग में हमें क्या करना होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग ट्रू वैल्यू जो होगा, अगर किसी के पास में मतलब कोई भी ट्रू वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू, ठीक है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा हमारा, बोलो मेजर्ड वैल्यू, एमवी, एमवी क्या हमारा, बोलो मेजर्ड वैल्यू माइनस क्या होगा हमारा, बोलो जीरो एरर, -0 एरर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ट्रू वैल्यू की अगर आप बात करोगे, कोई भी ट्रू वैल्यू जो होगा कोई भी मेजरमेंट का किसके बराबर हो जाएगा हमारा, बोलो मेजर्ड वैल्यू जो हम स्केल से मेजर करेंगे, माइनस क्या होगा हमारा, जीरो एरर। यानी जो फाइनल रीडिंग होगा, यानी जो एक्चुअल रीडिंग होगा क्या होगा, जो आप मेजर किए उसमें से हम क्या करेंगे, जीरो एरर को क्या करेंगे, बोलो घटाएंगे, जीरो एरर को क्या करेंगे, बोलो घटाएंगे अलजेब्रिकली। मतलब अगर कोई कहीं पे पॉजिटिव जीरो है तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, अगर नेगेटिव जीरो है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, बोलो माइनस रखेंगे। अगर हम लोग करेक्शन की बात कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू अगर आप बात कर रहे हैं, निकाल रहे हो इन टर्म्स ऑफ करेक्शन, जैसे मान लो आपको कहीं जीरो एरर ना देके जीरो करेक्शन दिया है, तो क्या करते हैं, बोलो मेजर्ड वैल्यू प्लस क्या होगा हमारा, बोलो जीरो करेक्शन। ठीक है, तो यहां पे हमेशा ध्यान रखना कि जीरो एरर जो होता है वो अलजेब्रिकली क्या किया जाता है हमारा, बोले विद साइन घटाया जाता है। ठीक है, और जो जीरो करेक्शन होता है वो विद साइन क्या किया जाता है हमारा, बोलो जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी जब भी कहीं पे हम लोग कहीं पे कोई वर्नियर कैलिपर से कोई भी चीज को रीड करेंगे, अगर उसके पास जीरो एरर है तो जो ट्रू वैल्यू होगा, जो एक्चुअल वैल्यू होगा क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस क्या होगा हमारा, जीरो एरर अलजेब्रिकली। ठीक है, और अगर करेक्शन की बात करेंगे तो क्या जीरो करेक्शन के टर्म में अगर निकाल रहे हैं तो ट्रू वैल्यू जो होगा मेजर्ड वैल्यू प्लस जीरो करेक्शन, यानी एरर जो होता है उसको अलजेब्रिकली हमेशा क्या करते हैं, बोलो सबट्रैक्ट करते हैं, यानी घटाते हैं, और जो करेक्शन होता है वो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, अलजेब्रिकली ऐड करते हैं। तो प्लीज ये बात को ध्यान रखना, जीरो एरर ऑलवेज क्या किया जाता है, बोलो अलजेब्रिकली सबट्रैक्ट किया जाता है, और जीरो करेक्शन जो होता है वो अलजेब्रिकली क्या किया जाता है, बोलो ऐड किया जाता है। ठीक है, तो चलो इसके बेसिस पे अभी जो वर्नियर कैलिपर से जीरो एरर से बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग प्रैक्टिस करें। सो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, क्या बोला है, अ वर्नियर कैलिपर हैज इट्स मेन स्केल ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर, यानी जो हमारा वर्नियर कैलिपर है उसका जो मेन स्केल है वो किस में ग्रेजुएटेड है, मिलीमीटर में, and 10 division of the vernier scale is equals to 9 millimeter। यानी यहाँ पे समझो कि जैसे मान लो ये हमारा वर्नियर स्केल है, दिस इज वर्नियर स्केल, और ये किस में ग्रेजुएटेड है हमारा, बोलो ये हमारा जीरो है, ये हमारा मिलीमीटर में ग्रेजुएटेड है। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, ये किसमें ग्रेजुएटेड है, मिलीमीटर में ग्रेजुएटेड है। फिर क्या बोल रहा है, the 10 division of the vernier scale is equals to 9 millimeter, यानी वर्नियर स्केल अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लो ये हमारा वर्नियर स्केल है, ठीक है, तो वर्नियर स्केल का क्या बोल रहा है, 10 डिवीजन, मान लीजिए वर्नियर स्केल का 0 डिवीजन है, तो वर्नियर स्केल का जो 10 डिवीजन है वो किसके बराबर है, बोलो हमारा 9 मिलीमीटर के बराबर है। यानी वर्नियर स्केल का जो 10th डिवीजन होगा, वर्नियर स्केल का जो हमारा
10th डिवीजन होगा वो इसके कितने के साथ में कोइंसाइड करेगा, 9 के साथ में कोइंसाइड करेगा, क्योंकि एक मेन स्केल में एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है और आपको बोला है 10 डिवीजन ऑफ द क्या हमारा वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू 9 मिलीमीटर, यानी इसके 10 डिवीजन जो होंगे, इसका 10th जो डिवीजन होगा उसके 9 के साथ में कोइंसाइड करेगा। यानी अगर एक बात बताओ, यहां पे मैं पूछूं कि एमएसडी का वैल्यू कितना है, यानी मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 1 मिलीमीटर है। अच्छा, यहां पे अगर इस वर्नियर स्केल का अगर मैं लीस्ट काउंट पूछूं, तो लीस्ट काउंट देखो क्या होगा, तो क्या बोला है 10 डिवीजन 9 मिलीमीटर के बराबर है, यानी 10th डिवीजन 9th के साथ कोइंसाइड कर रहा है। यानी क्या सिचुएशन है यहाँ पे, n n-1 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अगर n n-1 के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो लीस्ट काउंट का क्या फार्मूला होता है हमारा, बोलो 1/n इनटू क्या होता है हमारा, बोलो एमएसडी होता है, मेन स्केल डिवीजन। n का वैल्यू कितना है 10 और मेन स्केल डिवीजन कितना है हमारा, बोलो 1 मिलीमीटर है। तो बताओ क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट की अगर आप बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 मिलीमीटर के बराबर होगा। ये हमारा क्या हो गया, बोलो हमारा लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक्चुअल में क्या है हमारा, द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज जस्ट अहेड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल डिवीजन। यानी यहाँ पे जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है, इधर देखो, ये जो वर्नियर स्केल का जो हमारा जीरो है वो हमारा कहां पे हमारा, बोलो वर्नियर स्केल का जो जीरो है अहेड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, यानी वर्नियर स्केल का जो जीरो डिवीजन है वो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा सा आगे है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, बोलो द थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद एनी मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, यानी इसका क्या बोल रहा है, थर्ड डिवीजन जो है किसका हमारा, बोलो वर्नियर स्केल का, वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है हमारा, बोलो कोइंसाइड कर रहा है हमारा एनी मेन स्केल डिवीजन के साथ में कोइंसाइड कर रहा है ना। तो आपको क्या पूछा है, जीरो एरर पूछा है। तो एक बात बताओ, जीरो एरर बेसिकली क्या होता है, बोलो जीरो एरर क्या होता है हमारा, बोलो जब भी दोनों जॉस कांटेक्ट में हो उस टाइम पे जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग हो वही हमारा जीरो एरर के बराबर होता है। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो जीरो एरर की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो जीरो एरर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जब दोनों जॉस कांटेक्ट में होंगे उस टाइम पे जो वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग होगा वही जीरो एरर के बराबर होगा। तो देखो जब दोनों जॉस कांटेक्ट में है तो जीरो इज जस्ट अहेड ऑफ जीरो ऑफ द मेन स्केल। यानी देखो जब भी हम लोग वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लिखते हैं तो किसके बराबर होता है हमारा, बोलो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, तो ये जो जीरो है किसका हमारा, बोलो वर्नियर स्केल का, उसके लेफ्ट साइड में मेन स्केल का कौन सा डिवीजन है, जीरो और डिवीजन है, तो यानी मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है हमारा, बोलो कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ में इनटू लीस्ट काउंट। तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, बोलो थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। और इसका लीस्ट काउंट कितना है हमारा, अभी मैंने निकाला है 0.1 क्या हमारा, बोलो मिलीमीटर। तो अगर आप बात करोगे जीरो एरर की तो जीरो एरर जो होगा वो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, बोलो प्लस 0.3 मिलीमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो एंड इट्स जीरो एरर, यानी ये जो वर्नियर कैलिपर है इसके पास जीरो एरर है कितना हमारा 0.02 सेंटीमीटर। व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द रॉड the main scale reading is 4.8 centimeter and 6 division on vernier scale coincide with main scale। ठीक है, calculate the length of the rod। अब देखो यानी लेंथ ऑफ द रॉड, मान लेते हैं रॉड का लेंथ देखो हमारा L है वो हमें निकालना है। तो देखो जब यहाँ पे लेंथ ऑफ द रॉड लिखेंगे फाइनल, ठीक है, एक्चुअल इस रॉड का लेंथ कितना है, तो देखो यहाँ पे हम लोग जो इस स्केल से जो हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं जो हमारा रीडिंग होगा, ठीक है, वो क्या होगा, बोलो एक्चुअल वैल्यू जो होगी उससे कुछ अलग होगी, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है हमारा, बोलो जीरो एरर है। तो लेंथ ऑफ द रॉड क्या हो जाएगा, बोलो रीडिंग, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है यानी जो वर्नियर कैलिपर से उसमें जो रीडिंग दिखा रहा है माइनस क्या हो जाएगा हमारा, बोलो जीरो एरर हो जाएगा। क्योंकि आपको बताया था एरर हमेशा क्या क्या आता है, घटाया जाता है जो रीडिंग होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रीडिंग निकालेंगे कि मतलब ये जो वर्नियर कैलिपर्स है उसका रीडिंग क्या होगा, तो देखो क्या बोल रहा है कि जो वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग लिखते हैं तो रीडिंग क्या, मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या होता है हमारा, बोलो वर्नियर स्केल रीडिंग।
तो मेन स्केल रीडिंग क्या है हमारा, यहाँ पे बोला है मेन स्केल रीडिंग इज 4.8 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है हमारा, बोलो 4.8 सेंटीमीटर प्लस क्या हो जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग। अच्छा वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है हमारा, कौन सा डिवीजन वर्नियर का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ में, टू लीस्ट काउंट, तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 6 डिवीजन, तो क्या हो जाएगा 6 इनटू क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट, इसकी अगर आप बात करेंगे तो कितना है 0.01 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अगर आप बात करो रीडिंग निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर प्लस क्या हो जाएगा बोलो हमारा 0.0 क्या हो जाएगा बोलो 6 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा रीडिंग हो जाएगा 4.86 सेंटीमीटर, ये हमारा रीडिंग हो गया। तो बताओ लेंथ क्या होगा, बोलो लेंथ क्या होगा, जो आप ऑब्जर्व रीडिंग यानी जो ऑब्जर्व वैल्यू मतलब जो आपकी रीडिंग जो आप दिखा रहा है वर्नियर कैलिपर उसमें से क्या करोगे जीरो एरर को घटा दोगे, तो ऑब्जर्व वैल्यू जो है यानी जो रीडिंग्स है वो कितनी है 4.86 सेंटीमीटर माइनस, और जो हमारा क्या हमारा जीरो एरर की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जीरो एरर कितना है हमारा, बोलो जीरो एरर है हमारा प्लस 0.02 क्या हमारा बोलो सेंटीमीटर, ये हमारा जीरो एरर है। जीरो एरर को हमेशा क्या करते हैं अलजेब्रिकली हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको सिंपलीफाई करोगे तो लेंथ कितना आ जाएगा बोलो हमारा 4.84 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे वर्नियर कैलिपर्स पे, ठीक है। तो आप प्लीज एक बार ये सारे क्वेश्चन को जो मैंने आप डिस्कस किया उसको एक बार अच्छे से आप करना, ठीक है, और उसके बाद हम लोग डीपीपी भी अपलोड कर देंगे, उससे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।